दोस्तों आपका स्वागत है द स्टडी मंच में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी जस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है या फिर बहुत पहले से उन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई है और वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किसी स्कूल में हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से 180006 से है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट भी है www.distanceeducation.gu.in में। तो बीएड एडमिशन्स नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि सेशन है 2023 से 2025 का। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे कैसे आपने इसको फॉर्म फिल करना है, कैसे कैसे क्या करना है, कब कब करना है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है और किस प्रकार से हम इसको फुलफिल कर सकते हैं। तो ये प्रश्न निकल कर आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मानना है कि 2000, ठीक है, 2012 के बाद या फिर 2014 के बाद अब तक टीचर्स की कोई भी जॉब नहीं आई हुई है। ठीक है, ये सही है, अब तक नहीं आई है। उसमें क्या है कि अब सभी चाहते हैं कि हमारा बीएड हो, कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि बातें आई है, जैसे नोटिफिकेशन आई है, बहुत सारे लोगों का कहना भी है, टीचर्स का कहना भी है, डायरेक्टर ऑफ जम्मू से भी है कि बीएड मस्ट हो गई है। बीएड मस्ट हो गई है तो इसमें इनके सभी को बीएड करनी पड़ेगी, जिन्होंने पढ़ाना है स्कूल में, जहाँ जिन्होंने टीचर्स बनना है, टीचर बनेंगे हैं, तो उनको बीएड कंपलसरी होगा। तो मान लीजिए कि वो अभी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, तो वो करना चाहते हैं एज ए पार्ट टाइम में, वो जॉब भी करना चाहते हैं और वो भी करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है कि उनको कंपलसरी है। क्या क्या कंपलसरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंस मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताने वाला हूँ। आप देखिए, बीएड का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है तो आपको भी समझना चाहिए। जैसे कि अभी आप देखेंगे ऑनलाइन एलिजिबिलिटी स्टार्ट हो चुकी है, तो क्या क्या रहने वाला है, कैसे कैसे रहने वाला है, ये आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे 13 अक्टूबर 2023 से इनका स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट होगा और वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या हैं वो देखने, कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, मैं आपको एलिजिबल क्या क्या है। जैसे बीएड प्रोग्राम डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन के लिए फर्स्ट नंबर आपको ना 50%, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। जिन भी ग्रेजुएट पर्सन, जो भी ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट है, मैं उनको बता दूं कि आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर SC ST से हैं तो वो 45% से भी अपना काम निकाल सकते हैं, लेकिन 50% मस्ट है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि उनके लिए क्या क्या, कौन कौन सी, या फिर डिग्री, मास्टर डिग्री है तो उसमें होना चाहिए। ठीक है, अगर बैचलर डिग्री है तो वो आप देख सकते हैं। तो मास्टर डिग्री है तो किस किस में, सोशल में, जहाँ सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटी, बैचलर या इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी जो भी है, ठीक है, DID TT में देखने को मिल जाता है। तो डिप्लोमा उसमें होना चाहिए, और उसमें भी मैं आपको बताऊँ 55% मार्क्स होने चाहिए, क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी। ठीक है, अगर डिप्लोमा कर रखा हो तो उसका भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, आप देखिए यहाँ। ठीक है, अगर डिप्लोमा वगैरह कर रखा है आपने कोई, तो उसमें भी 55% है, ये नोट कर सकते हैं। ठीक, 55% है। तो इसमें क्या होगा, सर्विस फुल टाइम होनी चाहिए आपकी, जो सेकंड नंबर पैरे में आप देखेंगे, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में। ठीक है, तो जो भी आपका जुरिडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको जम्मू ऑफ यूनिवर्सिटी से, ये उसके अकॉर्डिंग आपको फुल टाइम होना चाहिए। और एक्सपीरियंस की बातचीत करें तो रिकॉग्नाइज स्कूल्स प्राइमरी सेकेंडरी से जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो ही आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसके साथ साथ जिन्होंने डिप्लोमा किया होगा, DID का वगैरह वगैरह हैं, तो उनका भी है, फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ, डिप्लोमा इन एजुकेशन में। समझ में आ रही बात है, या डिप्लोमा आप देख सकते एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट कर लिया। अब एप्लीकांट्स क्या करेंगे, ऑनलाइन फुलफिल करेंगे। तो ऑनलाइन फुलफिल करने के लिए आप कब से एलिजिबल हैं, इंपॉर्टेंट जो डेट है वो आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट आप नोट करिएगा, ये देखिए। ठीक है, 13 अक्टूबर 2023 से 25 अक्टूबर 2023 तक इनके ऑनलाइन एडमिशन्स रहेंगे। अब सेकंड नंबर में ये होगा कि उसकी फ़ीस क्या रहने वाली, फ़ी। तो फ़ी उनकी ये रहने वाली है, आप देख सकते हैं, सॉरी, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो फ़ी आप यहाँ पे देखिए कितना है, 500 रुपये, जहाँ बिल्कुल प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 होने वाली है। तो एडमिशन प्रोसेस जो रहेगा वो आप देख सकते हैं, मेथड क्या क्या रहने वाला है, कैसे कैसे है, काउंसलिंग।
ठीक है। तो जो काउंसलिंग होंगी मेरिट बेसिस पे होंगी और जो सेपरेटली मैं नोटिफाइड डी या ओई की वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। काउंसलिंग में, तो काउंसलिंग में इम्पोर्टेंस क्या क्या है ये आपको भी आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये नोट आपको करना ही है, मस्ट है। देखिए वेबसाइट में विजिट करना है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो भी है जो अवेलेबल है जो आपने फिलिंग करनी है एडमिशन टाइम में www.distanceeducationgu.in में विजिट करना है। कैंडिडेट क्या करें, वो मैं आपको बता दूं कि स्पेशली जो भी लेटर आपको मिल जाएगा काउंसलिंग में वहाँ पे आपको प्रेजेंट होना रहेगा। ठीक है ना। अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आपके एडमिशन हो, ये साफ साफ लिखा हुआ है। और तीसरा नंबर ये है कि कोई भी जो जम्मू यूनिवर्सिटी या डॉक्टरेट या कोई भी किसी का पर्सन का अथोराइज नहीं है जो कि आप एजेंसी के थ्रू आप करें। ठीक है, वो भी नहीं है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं तो एप्लीकेशन जो काउंसलिंग है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको अगर काउंसलिंग में बुलाया गया तो आप एलिजिबल हो गए, आपको मिलेगी एडमिशन। उसमें भी आपके साथ जो भी आपको वहाँ पे जब आप प्रेजेंट होंगे उनसे कोई सवाल जवाब रहेंगे या जो भी रहेगा वो काउंसलिंग आपको फॉलो करनी है। क्योंकि जो एडमिशन नहीं रहेगी, कुछ में क्या होता है, अब इनका कहना है कि हम काउंसलिंग में क्यों जाएं, प्रेशर निकल के आया। मैं उसको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जैसे आप जाते हो, ठीक है, कुछ वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं, बहुत सारी जॉब्स आपने करी वेटिंग लिस्ट में आता है कि जो वहाँ पे एडमिशन नहीं करेगा तो वो ऐसे ही कुछ की अगर जो डॉक्यूमेंट्री में कमी आती है या डॉक्यूमेंटेशन में जो भी आता है तो उसके बाद आप उनको रिजेक्ट करके आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे क्या क्या जो रूल्स हैं जम्मू कश्मीर के, ठीक है, जो भी पॉलिसी है वो आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एडमिशन होगी, अदरवाइज नहीं होगा। तो स्टूडेंट का एक एडवाइस जो दी जाती है वो क्या है कि आपको रिलेवेंट, ठीक है, जो कि आपकी है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, वो आपको ओरिजिनल साथ में लेके जाना है। ठीक है, अपलोड भी करनी है, मस्ट है, वो लेके भी जाना है। 2 ईयर का टीचिंग अगर आपका एक्सपीरियंस है वो भी सर्टिफिकेट लेके जाना है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी मस्ट है, और डिप्लोमा इन एजुकेशन में जैसे DIED या NTT आपने किया हुआ है तो वो भी लेके जाना है। तो जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको भी समझना होगा। ठीक है। तो ये डायरेक्टर ऑफ जम्मू कश्मीर से आपको नोटिफिकेशन जो आया डिस्टेंस डिपार्टमेंट से, तो ये आप फिल कर सकते हैं और डिस्टेंस से आप B.Ed कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और ये सबको आप फॉरवर्ड करिएगा। अगर आपके दोस्त भाई बहन बंधु जो भी हैं जो ग्रेजुएशन अभी अभी किए हैं या फिर जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और टीचिंग कर रहे हैं तो उनको भेजिएगा कि डिस्टेंस से आप कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है आप लोगों के लिए कि आने वाली टीचर्स जॉब्स हैं उसके लिए क्या क्या मस्ट है, कैसे कैसे करना है, वो आप पहले फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका ये नहीं है कि 2024 में या 2025 में ही आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, हो सकता है 2024 में अगर आपको देखने को मिल जाएगा और आपकी B.Ed की जा रही हो, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप कोई अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे द्वारा ये अपडेट आपको किया जाएगा। B.Ed वालों के लिए ये बड़ी अपडेट थी। फिलहाल के लिए इतना ही है। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आने वाली नोटिफिकेशन के लिए। कोई भी जॉब्स के रिलेटेड या इग्नो के रिलेटेड या फिर डिस्टेंस डिपार्टमेंट के रिलेटेड आपको यहाँ से अपडेट दिया जाएगा और आप उसमें फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि सभी को याद तो नहीं रहता ना। नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है वो जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपकी सारी नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको प्रोवाइड की जाएगी वो टाइम टू टाइम आपके पास पहुँच सके। तो फिलहाल सब इतना ही है, बाकी सब आप देख सकते हैं। तो अब तक का यही अपडेट था, हम फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।